बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है आजकल ये कि हमारे डाइट इशू है, महंगी महंगी क्रीम्स लगाते हैं, फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आता हमारी स्किन टाइप क्या है कि उसके अकॉर्डिंग क्या हमने अपनी स्किन केयर करनी है। तो ऐसे में हम सोचते हैं कोई जादुई नुस्खा हो, कोई ऐसी क्रीम हो, कुछ हो, रातों रात जी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएं, सुबह उठें तो ग्लास स्किन हो, चमकती स्किन हो और खूबसूरत नज़र आएँ। और लेकिन इसके बरक्स हमें कुछ और ही नज़र आता है। तो आज इसी मौजू पर बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में जी। बहुत ही प्यारी माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर कंजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानेंगे कि अपनी स्किन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मसला तो आपने सुन लिए है दोनों तरफ का। बहुत सारे मसाइल मैंने सुन लिए हैं, ख़वातीन के मसाइल, मर्दों के मसाइल, सब आप हल बताना शुरू करें, करना क्या है हमने। अच्छा, स्किन बेचारी को इतना वो प्लेइंग ग्राउंड ना बनाएं कि हर चीज़ उस पर डाल दें कि मर्द अगर ठीक नहीं है तो स्किन ख़राब हो जाएगी और इमोशंस ठीक नहीं है तो स्किन ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, स्किन की अपनी साइंस होती है और 25 ईयर्स के बाद डेफिनेटली हमारा 1 to 2% कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है और हमें उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और कुछ ना कुछ ऐसी क्रीम्स, ऐसे मॉइस्चराइज़र्स और सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है जो आपके कोलेजन को टूटने से भी बचाएं और नया कोलेजन बनाने में भी हेल्पफुल हो। तो बिल्कुल आपकी स्किन केयर जो होती है वो फाउंडेशन होती है। अगर राइट अमाउंट में और राइट क्वालिटी की स्किन केयर की जाए तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर हमें ज़रा स्टेप बाय स्टेप आप बताएं कि 25 के बाद आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो यंग रहे। कौन सी चीज़ें हैं जो आप 25 से पहले जिनका ख्याल नहीं रख रहे होते लेकिन आप रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर 25 या एक सर्टन एज के बाद आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी हैं अपनी स्किन केयर? जी बिल्कुल, अब स्किन केयर स्टार्ट ही 25 के बाद होती है। 25 से पहले आपको एज सच स्किन केयर नहीं चाहिए होती। इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी बहुत अच्छी स्किन है, हमारा पिगमेंट है, हम मेलानिन अल्लाह ने हमारे अंदर बनाया है, तो हमें एज सच सन प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि हमारे नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स और सन प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ मेलानिन या पिगमेंट हमारे अंदर होती है। लेकिन जैसे ही 25 ईयर्स के बाद आप क्रॉस करते हैं तो एकदम से लोग कहना शुरू होते हैं कि एकदम से चेंजेस आ रही हैं स्किन के अंदर, खासतौर पर अंडर आई एरियाज़ में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। कुछ एरियाज़ हैं वो अनइवन स्किन टोन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये अर्ली स्टेजेस ऑफ कोलेजन की ब्रेकेज होती है कि कोलेजन की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रही और कोलेजन टूटना भी शुरू हो गया है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या है, एक अच्छा सनस्क्रीन ज़रूर ऐड करना है। सनस्क्रीन आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी टेक्सचर का सन ब्लॉक लगाते हैं। और सन ब्लॉक की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आपने ज़रूर देखनी होती हैं कि 50 SPF होना चाहिए आपके सन ब्लॉक के अंदर और 3+ के साइंस उसमें लाजमी होने चाहिए। ये 2 डिफरेंट UV रेज की ब्लॉकेज करते हैं, UVB एंड UVA। UVB हमें बताता है कि कितना SPF है, 50 है, 100 है। 50 कम से कम होना चाहिए, 100 तक भी ले सकते हैं। और 3+ के साइंस का ये मतलब है कि आप UVA से आपकी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, कोलेजन की बहुत धूम है, सोशल मीडिया पे भी देखें, हर जगह कोई ना कोई कोलेजन पी रहा है, कोई टेबलेट्स खा रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा जी, कोलेजन बिल्कुल भी खाने से आपकी स्किन में नहीं जा सकता। कोलेजन का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और आप देखते हैं बहुत पाउडर फॉर्म्स में और आपके डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहे हैं, शॉर्ट्स आ रहे हैं कोलेजन के। तो आप पीते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइन में जाके टूट जाता है बिल्कुल और छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपकी इंटेस्टाइन्स की मर्जी है कि वो कितने अमाइनो एसिड्स अब्जॉर्ब करके आपकी इंटरनल सिस्टम्स तक भेजती हैं। वहाँ से भी बहुत सारे और प्रोसेसेस होते हैं जो मिल के कोलेजन बनाते हैं। इसलिए ये कहना कि मैंने कोलेजन खाया और वो एज इट इज़ जाके स्किन पे लग जाएगा, इस तरह से साइंस काम नहीं करती है। आपको अच्छी डाइट लेनी है, वो प्रोटीन या वो अमाइनो एसिड्स आप अच्छी गुड प्रोटीन से भी ले सकते हो। जैसे आपकी फूड में अंडा है, चिकन है या चिक पीस हैं, सारी दालें आपकी रिच इन प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ से भी आप वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ले सकते हो जो कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद विटामिन C हमें बहुत सारा चाहिए होता है अच्छा कोलेजन बनाने के लिए। वो आप सिट्रस फ्रूट की फॉर्म में ले सकते हो, नींबू पानी की फॉर्म में ले सकते हो और डिफरेंट जो भी अभी मार्केट में फ्रूट अवेलेबल हैं, जैसे अभी तरबूज आया हुआ है तो तरबूज में विटामिन C 95% वाटर और उसके साथ ग्लूटाथायोन भी है। ग्लूटाथायोन इज़ अ वाइटनिंग एजेंट। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी फूड लेने से आप अपनी स्किन केयर रूटीन को बहुत सारा मिनिमाइज कर सकते हो। और मेरा ख्याल है कि 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर स्किन को चाहिए होती हैं, आपकी सनस्क्रीन, एक मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा जेंटल क्लेंजर। इसके अलावा आपकी स्किन को कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा आप जो भी कराओगे
वो साइंस बेस्ड और एविडेंस बेस्ड कुछ ट्रीटमेंट्स कराओगे जो आपका कोलेजन बिल्ड करेंगे और लॉन्ग टर्म तक आपकी स्किन को यंग रखेंगे। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं कि 3 चीज़ें अब ज़रूरी हैं, इनमें भी लोग देखा देखी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कोई बताता है कि जी मैंने ये इस ब्रांड की ये चीज़ें यूज़ की हैं और मुझे ये प्रोडक्ट बड़ी सूट की है, तुम भी यूज़ करो। ये जो एक्सपेरिमेंट है, आप इसको कितना डिस्करेज करती हैं, कितना डैमेजिंग होता है ये स्किन के? वेरी डैमेजिंग, वेरी डैमेजिंग। अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा, एक्नी की बात हम कर रहे थे, तो एक्नी एक बच्ची आई, उसने कहा कि मुझे एक्नी नहीं थी, मेरी फ्रेंड को एक्नी थी, और उसने एक कैप्सूल होता है आइसोट्रेटिनोइन, उसने खाया तो उसकी स्किन साफ शफाफ चमकती हुई होगी। उसको तो बेचारी को एक्नी थी, उसकी एक्नी ठीक हुई तो उसकी स्किन अच्छी हो गई। अब इस बच्ची ने देखा, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची थी, कि इसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई है तो मैं भी आइसोट्रेटिनोइन खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने खाया उसको ऐसे ब्रेकआउट्स आए कि अभी 2 साल हो गए हैं हमें उसकी एक्नी ट्रीट करते हुए, स्कारिंग ट्रीट करते हुए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और किसी का वो देख के मुंह के लाल हुआ है, खुद थप्पड़ मार के लाल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर कि आपको ये चीज़ें सूट भी करेंगी या नहीं, आपकी स्किन के लिए कुछ और हो सकता है जो बेटर काम करे। तो प्लीज़ इसलिए कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें। स्किन बहुत बुरा मान जाती है समटाइम्स। ऐसे ही है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मतलब आपको और डॉक्टर की मदद से थोड़ा इलाज करना है। ये नहीं आपने सोशल मीडिया पे देखा जिसकी स्किन अच्छी थी उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपने सोचा कि मेरी भी ऐसी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अच्छा, कोलेजन पे जब हम बात कर रहे हैं तो एक ये भी अब मिथ है, ये तो आप ही क्लियर कर सकते हैं कि ये जी खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा रीबिल्ड नहीं होता। ये रीबिल्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इंसानी जिस्म में ना कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ने रीजनरेशन के लिए बनाई हैं, उनमें से स्किन और लिवर एक है। लिवर भी खुद को रीजनरेट कर सकता है और स्किन तो हर महीने अपने आप को रीजनरेट करती है। आपकी कभी भी वो स्किन नहीं होती है, 30 दिन के अंदर आपकी स्किन चेंज हो जाती है। तो शेड ऑफ होती रहती है, माइक्रोस्कोपिकली आपको नज़र नहीं आ रहा होता। इसलिए ही तो मर्द हजरात अगर फेस भी ना धोएं तो उनके चेहरे ठीक रहते हैं, नहीं तो कितनी मैल जम जाए और कितनी स्किन ऊपर ऐसे डेब्री बन जाए। बिल्कुल। तो ये हमारे ऑटो मैकेनिज्म है। अगर आप साबुन भी ना लगाएं, फेस वॉश भी ना लगाएं, अल्लाह का निज़ाम इतना परफेक्ट है कि आपकी स्किन खुद ही शट ऑफ हो रही होती है, वो खुद को खुद ही रिन्यू कर रही होती है। तो यस, अगर हम उसको किसी खास किस्म की स्टिमुलेशन दे दें, जैसे माइक्रो नीडलिंग की फॉर्म में, PRP की फॉर्म में, या कुछ रीसर्फेसिंग लेजर्स की फॉर्म में, तो वो नया कोलेजन बिल्ड करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये जो एंटी एजिंग की प्रोडक्ट्स हैं या जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, इनको इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है? आइडियली क्या टाइम होना चाहिए? किस एज में आपको यूज़ करनी चाहिए और इसमें एहतियात क्या करनी है? जी देखिए, एंटी एजिंग में अगर हम टॉपिकल क्रीम्स की बात करें तो एक ही एजेंट है जो कि एविडेंस बेस्ड है, जिसमें बहुत रिसर्च हुई है कि जिसको टॉपिकल लगाने से आपकी एजिंग रिवर्स हो सकती है, कोलेजन बिल्ड हो सकता है, और वो है रेटिनॉइड्स। ट्रेटिनॉइन की फॉर्म में आता है। इसको हमेशा रात को लगाया जाना चाहिए और 25 के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आइडली क्योंकि हमारे यहाँ वेदर्स बहुत हार्श होते हैं, तो हम कहते हैं 30s के बाद आप स्टार्ट करें, रेटिनॉल सिरम्स का इस्तेमाल शुरू करें या ट्रेटिनॉइन क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू करें, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना होता है। आप एकदम से हर रोज़ नहीं लगा सकते क्योंकि ये इरिटेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं और आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, फिर फोटो सेंसिटिविटी कॉज करते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा से शुरू करें, रात को लगाएंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी सन प्रोटेक्शन अच्छी होगी, फेस वॉश करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि इससे अगर आप लगा के सूरज में चले गए तो आपका सन बर्न हो जाएगा। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेंस डेवलप करनी है और ये लंबे अरसे तक लगाने से काम करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने 1 महीना लगाया, 2 महीना लगाया, आपने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैं छोड़ दूँ। इट्स जस्ट लाइक योर टूथब्रश, जैसे आप सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं, इससे आपने रेटिनॉइड्स लगाने होते हैं ताकि 10 साल तक लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी रहेगी। सही, यानी कि लाइफस्टाइल की तरह ही है, ये भी एक मेंटेन करना है। आपने बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंज़ाब के वक्त का।